हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक चुनौती का चौथा और अंतिम भाग है ना। जितने ध्रुव होंगे उतनी श्वेता होंगी। मुझसे पंगा लो? नो वे, कदापि नहीं। मैं दिमाग से लड़ता हूँ, दिमाग ही खत्म हो गया तो कैसे लड़ूंगा। इसे जाने दें। जाने दो, श्वेता के चक्कर में कौन पड़ेगा। हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। रास्ता ढूंढा तभी जा सकता था जब कोई रास्ता बचता। काम तेजी से पूरा हो रहा है। मूर्ख नागराज समझ रहा है कि दोनों आयामों की नगरियों की फ्रिक्वेंसी मिलाकर मैं महानगर को मटिया मेट करना चाहता हूँ। पर वह यह नहीं समझ पाया कि मैग्नम इतनी छोटी सोच कभी नहीं, कभी सोचता ही नहीं। अब बस 5 सेकंड और फिर पूरा ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी में। ये क्या? प्रोग्रेस बीच में ही रुक गई? कैसे बीच में रुक कैसे गई? बोझला, क्या गड़बड़ हो रही है? अगर इस वक्त कोई गड़बड़ी हुई तो मेरे हाथों से कोई जिंदा नहीं बचेगा। गड़बड़ हमारी तरफ से नहीं है ग्रेट मैग्नम, पर फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ हो रही है। किन्हीं दो आयामों की फ्रीक्वेंसी में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। कौन से दो आयाम? एक तो प्राचीन नगरी की धरती का आयाम और दूसरा नागरानी वाला आयाम। एक खास फ्रीक्वेंसी हमको दोनों आयामों से मिल रही है। प्राचीन नगरी वाली धरती के नागराज की फ्रीक्वेंसी पर यह तो असंभव है। किन्हीं दो आयामों की वस्तुएं एक ही फ्रीक्वेंसी पर हो ही नहीं सकती। अब क्या करना है? मुझे तो लगता है कि फिर शुरू से काम करना पड़ेगा। नहीं, एक सीधा रास्ता है। अगर वह फ्रीक्वेंसी उस नागराज की है तो उस फ्रीक्वेंसी को बंद करना होगा। ध्रुव को तो मैंने मार ही दिया है, अब नागराज को भी मरना होगा। ये कैसी बात कर रहा है? हमारे होने वाले दामाद को समझाओ नताशा। कूल डाउन डार्लिंग, नागराज को मारने से आसान प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना होगा। किसी भी नागराज को मारना लगभग असंभव है। तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए होगा, पर हमारे नागराज के लिए नहीं होगा। अब अगर हमारे नागराज को इस महानगर और इसके वासियों को बचाए रखने की शपथ पूरी करनी है तो उसे नागराज को मारना होगा। उसके मरते ही फ्रिक्वेंसी बंद हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट खत्म हो जाएगा और उसके साथ साथ मेरे सामने आ सकने वाली हर चुनौती भी, क्योंकि तब ब्रह्मांड का नया सृष्टिकर्ता मैं होऊंगा, द ग्रेट गॉड मैग्नम। मैग्नम के ख्याली सिंहासन के पायों को काटने की योजना पर कोशिश जारी थी। हम कितनी देर में जिनेवा पहुंच जाएंगे? ये प्लेन सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है, फिर भी कम से कम 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तब तक क्या नागराज दूसरे नागराजों को रोक कर रख पाएगा? जरूर रख पाएगा, क्योंकि वह अकेला नहीं है, उसके साथ एक दूसरा नागराज भी मौजूद है। ये तुम क्या कर रहे हो? आसान सी बात है, एक जान के बदले में 300 करोड़ जानें सौदा करता है। सौदा सस्ता है? यह असंभव है। हम दोनों के युद्ध में ही यह नगर तबाह हो जाएगा, फिर बचाने को बचेगा क्या? एक नागराज से दूसरा नागराज लड़ेगा तो लड़ाई तो लंबी खिंचेगी, लेकिन अगर 1 से 10 लड़ेंगे तो नागराज भी मर जाएगा और कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। ये क्या बकवास है? ये हमारी लड़ाई नहीं है और ना ही इनसे हमारी कोई दुश्मनी है। जान लेने लायक शख्स तो तुम लग रहे हो। मेरी जान लेने से तुम वापस नहीं जा पाओगे। तुम्हारे यहाँ पर आने का कारण इस नागराज का यहाँ मौजूद होना है। इसको रास्ते से हटाकर तुम सब अपने अपने काम पर वापस जा सकते हो। मैं अगर समय पर वापस नहीं जा पाया तो पृथ्वी को डार्क शैडो के हमले से कोई बचा नहीं पाएगा। धरती हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। बट्टान ने आकाश से नुकीली चट्टानों की वर्षा शुरू कर दी तो महानगर एक महाशमशान बन जाएगा। वापस तो जाना ही होगा, और वो भी जल्दी। और उसके लिए फिलहाल जो भी रास्ता हमारे सामने है, तो उसे आजमाना तो पड़ेगा ही। गुड, जल्दी तुम सबका मकसद पूरा हो जाएगा और मेरा भी। एक मिनट, तुम्हारी बात पर भरोसा करने का कोई कारण तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या उस नागराज के मरने से हम भी वापस लौट जाएंगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर आने का कारण नागराज नहीं, ध्रुव है। तुम्हें ध्रुव को रोकना होगा, उसके शरीर से सांसों को अलग करना होगा, और इसके लिए तुमको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। वह तुमको खुद ही अपने पास खींच लेगा। यह प्रतियोगिता क्षेत्र है, प्रतिबंधित क्षेत्र है ध्रुव। यहाँ पर तुम प्लेन नहीं उतार सकते। डोंट वरी मैगी, तुम डॉक्टर श्री को फोन मिलाओ। मेरे पास यूनाइटेड नेशंस की क्लियरेंस है, मैं कहीं भी लैंड कर सकता हूँ। कहो, कैसी हो मैगी? आई एम फाइन सर। ये मेरी फ्रेंड के भाई आपसे मिलना चाहते हैं। मैं जानता हूँ सुपर कमांडो ध्रुव, पर ध्रुव मुझसे क्या चाहता है? कहीं ये मुझे दुनिया को तबाह करने वाला पागल वैज्ञानिक तो नहीं समझता? नो सर, मैं आपसे उस केस के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपने हिंदुस्तान में एक कंप्यूटर हैकर के खिलाफ दर्ज कराया था। यस, कोई हैकर वहां से हमारी लैब का गुप्त और सेंसिटिव डेटा चुरा रहा था। हमने तो लोकल पुलिस को सिर्फ उसका आईपी एड्रेस दिया था। उस आदमी पर एक अजीब व गरीब प्राणी ने हमला किया था और बेहोश होते होते उसने मुझे एक सीडी दी जो जल गई थी। पर मेरी साइबर कमांडो यूनिट को भरोसा है कि
वे उसमें से थोड़ा बहुत डेटा अभी निकाल लेंगे। गुड। मैं खुद भी जानना चाहता हूँ सीडी के बारे में। यानी आप उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानते? नहीं। फिर उसके हाथ में बिल्कुल आप जैसी अंगूठी कैसे थी? ओह, ये अंगूठी? अरे मेरे इस अंगूठी वाले हाथ की तस्वीर कई जगह छप चुकी है और नेट पर भी है। ऐसी अंगूठी तो कोई भी बनवा सकता है। क्या मैं आपकी अंगूठी देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, देखो। उस आदमी ने ऐसी क्या जानकारी चुराई होगी जिसको पाने के लिए वह अजीब वगैरह प्राणी उसे मारने तक को तैयार थे? आओ, बात दिखाने की है, बताने की नहीं। यहाँ पर हम आज तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रयोग कर रहे हैं। अणु कणों को आपस में टकराकर उनको तोड़कर नए कणों का पता लगाना और ब्रह्मांड के सृष्टि के रहस्यों का पता करना। देखो, ये है वह ट्यूब जिसमें प्रोटॉन प्रकाश की गति से घूमते हुए टकराते हैं। इससे ऐसे ऐसे कण पैदा होते हैं जिनका रहस्य अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो हमारी दुनिया तो क्या पूरे ब्रह्मांड को खतरा हो सकता है। जैसे ब्लैक होल। अरे, वे अफवाहें हैं। ब्लैक होल कहीं ऐसे बनते हैं? हाँ, बनते हैं। पहले भी बन चुके हैं और उस कारण ये प्रयोग बंद भी किया जा चुका है। वैज्ञानिक मैं हूं या तुम? ऐसा प्रयोग मानव इतिहास में पहली बार हो रहा है। हमारे मानव इतिहास में, तुम्हारे में नहीं। ये क्या बकवास है? बनने की कोशिश बेकार है डॉक्टर सिरी। तुम डॉक्टर सिरी तो हो पर दूसरे डायमेंशन से। इम्पॉसिबल। जो पिछले 3 सालों में कोई नहीं समझ पाया उसे तुम 3 मिनट में समझ गए। पर कैसे? तुम्हारी अंगूठी ने तुमको धोखा दे दिया। तुम्हारे अनुसार ये अंगूठी तुम बहुत पहले से पहनते आ रहे हो, पर तुम्हारी उंगली पर पड़ी अंगूठी का निशान ज्यादा पुराना नहीं था। इससे कहीं ज्यादा पुराना निशान तो उस शख्स की उंगली पर था जो अस्पताल में पड़ा है। यानी वह असली प्रोफेसर सिरी है जिसकी जगह तुमने ले ली है। गुड गुड गुड। ध्रुव से यही उम्मीद थी मुझे। उस सिरी को मैंने 3 साल तक अपनी कैद में रखा। अगर वही तो मार खा खाकर लैब को सेट करने के रास्ते बताता था। लेकिन पता नहीं कैसे वह भाग निकला और वह भी हमारी प्लानिंग की सीढ़ी लेकर। पर कोई बात नहीं, यह मैग्नम का प्लान है। गलत होते ही सही कर लिया जाता है। मेरे रहते गलत गलत ही रहेगा, तो गलत को सही मैं करूंगी। मैगी, तू 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 तो। डियर श्वेता, माय बेस्ट फ्रेंड, मैं आई ही सिरी की मदद करने के लिए थी। जैसे ही मुझे पता चला कि असली सिरी भाग निकला है, मैं फटाफट तेरे पास राजनगर आ गई। क्योंकि मुझे पता था कि हमारे काम में कोई अड़ंगा डालेगा तो सिर्फ और सिर्फ ध्रुव, योर ब्रदर। तूने मेरे ब्रदर पर हाथ उठाकर मुसीबत मोल ले लिया मैगी। श्वेता नाम की मुसीबत? गुड। अभी थोड़ी देर तक पिटता हूं, फिर श्वेता मुझे बचाने की कोशिश जरूर करेगी और कम से कम इसी बहाने श्वेता और चंडिका का रहस्य खुल जाएगा। आओ, मर गया रे। सुनो श्वेता, मैं मर गया रे। श्वेता! उफ, ये मैंने क्या किया? यह सोचा ही नहीं कि अगर श्वेता चंडिका ना हुई तो क्या होगा। अगर मैं इसको और बड़ा खतरा बनने नहीं दूंगा। अब मैं इसको और बड़ा खतरा बनने नहीं दूंगा। मैगी को मैग्नम ने सोच समझकर ही ध्रुव के साथ लगाया था। ये क्या? जीरो ग्रेविटी? क्या ये हाइड्रॉन कोलाइडर का साइड इफेक्ट है? सही समझे। हम ब्रह्मांड बनने के ठीक पहले के रहस्य को ढूंढ रहे थे। उससे पहले ग्रेविटी नहीं थी, इसलिए अगर गुरुत्व बना तो उसकी काट भी साथ ही पैदा होनी तो तय थी, यानी जीरो ग्रेविटी। और साथ ही इसका दूसरा रूप पैदा हुआ, ब्लैक होल। इसकी गुरुत्व शक्ति को फोकस करके ही मैं उस प्राचीन नगरी को खींचकर समुद्र की सतह पर लाया था। हे भगवान, इसकी गुरुत्व शक्ति तो पूरी पृथ्वी को भी निगल सकती है। अभी ये हमारे नियंत्रण में है, पर हाँ, ऐसा संभव जरूर है। तो फिर इस संभावना को खत्म करना होगा। हमारी पृथ्वी कोई प्रयोगशाला नहीं है। फिलहाल तो तुम अपने बचने की संभावना पर विचार करो। वर्लपूल आज तक किसी से हारी नहीं है, आज हारेगी। पर कैसे? ये अपनी हेड को हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह यूज करके तेज गति से उड़कर वार कर रही है। समझा। इस हेलीकॉप्टर को गिराना होगा, और किसी भी हेलीकॉप्टर को गिराने का सबसे सीधा तरीका है उसकी दुम में लगे दिशा नियंत्रक रडार को तोड़ देना। और ये अपने पैरों का इस्तेमाल रडार की तरह कर रही है। अच्छा हुआ तरीका काम आ गया, वरना लड़की किसी भी आयाम की हो, मैं उस पर हाथ नहीं उठाता। क्रैक! अब मुझे श्वेता को देखना है, कहीं उसको ज्यादा चोट तो नहीं आई हो। मैं भी वैसा शक्की हूँ, हर समय बेचारी पर चंडिका होने का शक करता हूँ। ओह थैंक गॉड, श्वेता बेहोश है पर ठीक है। तूने वर्लपूल को इतनी आसानी से हरा दिया। अब इतनी आसानी से मैं तुम्हारे किए कराए पर पानी फेर दूंगा। अब या तो ये ब्लैक होल नष्ट होगा या मेरे साथ साथ तुमको भी निगल लेगा। नहीं, ऐसा मत करना। अगर हमने इस वक्त यहाँ पर एक पेज को भी हिलाया तो ब्लैक होल बेकाबू हो जाएगा पूरी तरह से। तो फिर इसको बंद करो सुनियोजित तरीके से, वरना तुम सब यहाँ कैसे आ गए? क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? तुमने कहा था ना कि तुम हमको वापस भेजने का तरीका ढूंढने जा रहे हो, तो हम वही पूछने आए हैं। और हम बहुत जल्दी में हैं, गुस्से में भी हैं।
तुम लोगों को वापस भेजने का एक ही तरीका है, इस हैड्रॉन कोलाइडर को बंद करना। उससे उस प्राचीन नगरी पर गुरुत्व खिंचाव कम हो जाएगा और वह फिर से पानी के नीचे चली जाएगी। साथ ही साथ तुम लोग भी वापस अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाओगे। नहीं, इसकी बात का यकीन मत करना। अगर हैड्रॉन बंद हो गया तो तुम लोग हमेशा के लिए यहीं पर रह जाओगे। तुमको वापस भेजने का तरीका मैं सोचता हूँ। मैं एक वैज्ञानिक हूँ, ये नहीं है। बस तुम लोग इसको मशीन मत बंद करने देना। ये झूठ बोल रहा है, मशीन तो बंद करनी ही होगी। ब्लैक होल को खत्म करना होगा, तभी स्थिति सामान्य होगी। ध्रुव एक था और उसके रोकने वाले ध्रुव अनेक, और हर ध्रुव जितना ही कुशल योद्धा भी था। उफ, इन सबके पास तो अनोखे 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 अनेकों तरीके हैं, और मेरे पास सिर्फ 2 हाथ। गलत, 2 नहीं, 4। चंडिका, थैंक गॉड। मदद करने के लिए नहीं, मेरी टेंशन दूर करने के लिए। अब एक बड़ा रहस्य खुल जाएगा। अरे, काम पर ध्यान दो ध्रुव, वरना काम हो जाएगा। ये ध्रुव एक कहां से आ गए ये तो मैं नहीं जानता, पर यह जरूर जानता हूं कि यह लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। सिक्योरिटी बुलाई तो खुद मैं भी फंस सकता हूँ। एक ही रास्ता है, मुझे ब्लैक होल की पावर को बढ़ाना पड़ेगा। 2 दिनों का काम कुछ मिनटों में पूरा करना होगा। ध्रुव, इनसे हम कभी जीत नहीं सकते। ये लड़ने में तो हमारे बराबर है, पर संख्या में बहुत ज्यादा है। मैं इनको रोक कर रखता हूँ। तुम जाकर कंट्रोल पैनल के सारे स्विच ऑफ कर दो, या बेहतर होगा कि सीधा फ्यूज ढूंढो और निकाल दो। ये रहा फ्यूज। अरे, मुझे कौन खींच रहा है? ये क्या हो रहा है? ओह, इसे कहते हैं बदकिस्मती का खेल। ध्रुव और उसकी साथी ब्लैक होल की ग्रेविटी की इज्जत में आ गए। बाकी ध्रुव अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। हम ब्लैक होल में खिंच रहे हैं ध्रुव। मैं कुछ कोशिश करता हूँ। उफ, खिंचाव बहुत तेज है। तक, ये तो गलती से सही काम हो गया। ध्रुव ब्लैक होल में समा गया, और साथ ही बाकी ध्रुव भी अपने आयाम में पहुंच गए। अब मुझे ब्लैक होल की तीव्रता को फिर से कम कर देना चाहिए। खतरा कम हो गया है, खतरा खत्म हो गया है। एक खतरा खत्म हो गया था और दूसरा खत्म होने वाला था। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह थी कि माइक्रो ब्लैक होल बेकाबू हो रहा था। जारी है हैड्रॉन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के 2-in-1 कॉमिक विशेषांक हैड्रॉन में। तब तक के लिए धन्यवाद।